किसान भाइयों, महिंद्रा 265 DI, ये 2000 मॉडल के आसपास का मॉडल है भाइयों। परिवार में ये है। चारा लाने के लिए अपना बुग्गी जोड़ो और खेत में ले आओ। देखो दोनों भाई चारा काट रहे हैं। शायद बैटरी डाउन है इसलिए यहाँ खड़ा कर दिया। एक भाई धकेल देगा, एक क्लिक छोड़ देगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा और अपना चारा लेकर चले जाएंगे। पहले ये झोट्टा रखते थे। झोट्टा सिर्फ न्यार के लिए, वो चमासों में गर्री पे आ जाता, चोट वोट मार दी, इस डर से इन्होंने बेच के अपना किस्सा ख़त्म करा झोट्टे का। अब झोट्टा की जगह ट्रैक्टर बुग्गी होगी। और सर्दियों में पहले जब बुग्गी से गन्ने डालते थे तो एक तो वहीं टंगा रहता रोज़ बुग्गी पे, भर के 4 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। ट्रैक्टर पे जाओ, 1 घंटे में गन्ने डाल जाओ। रात को ट्रॉली भर का थाम दो, सुबह सुबह डाल जाओ, फिर अपना कहीं भी चले जाओ कुछ भी काम के लिए। तो लाभ बहुत है। वैसे हमारे यहाँ कई किसान इतने भी मेहनती हैं। जितेंद्र है, 3 बुग्गी बना रखी, वो 5-6 बुग्गी रोज डालता है, नौकर रखता है 5। वो अपना अपना तरीका, उसको वो फार्मूला रास आ रहा है। वो अपने नौकरों पे छुलवाता है गन्ना। कुछ लोग ठेकेदार रखते हैं, उसका भी फंडा अपने हिसाब से ठीक है। ज़मीन भी ज़्यादा है, लेकिन जिस किसान जो मीडियम किसान है 20-25 बीघे का, अब रोज़ तो उसकी पर्ची आती नहीं तो वो क्या करते हैं, छोटी ट्रॉली का हाड़ा बनवा लें, तीसरे चौथे दिन उसका नंबर आता रहे मिल में। तो ये सबसे बढ़िया है। अगर घर में आदमी कम है तो ये तरीका बहुत अच्छा है। और भाई करने वाले हैं, एक साथ परिवार रह रहा है तो उसके कहने ही अलग है। लेकिन कारण क्या है, किसान शहरों की तो मैं जानता नहीं, लेकिन गांव के बारे में जानता हूँ। किसान कोई बिरला ऐसा होगा जो परिवार एक जगह रह रहा होगा, क्योंकि एक जगह बहुत ही कम परिवार हैं। हज़ारों में 1-2 परिवार मिलते हैं। सभी अलग होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। या वो परिवार रहते हैं जिनके घर में नौकरी हैं, 2-3, मान लिया 4 भाई हैं, 3 की नौकरी लगी, एक खेती कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर अलग अलग हो जाते हैं। शादी होने के बाद 1-2 बच्चे होंगे, बबुओं के सींग अड़झन लगे, कोई सासू से भिड़दा, कुछ सासू बहू से भिड़ें, तो उसमें तनाव होता है। और आजकल फ़ोन ऐसे चल गए, हर घर में हर बहू के पास फ़ोन है। अगर वो दाल बनाओगी बहू तो वो खट फ़ोन करेगी, मम्मी आज मैंने दाल बनाई, तुमने क्या बनाया। बहन से फ़ोन करेगी, मौसी से करेगी, तो सबसे करती हैं। बुरा मत मानना, मैं देख मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। ये हमारे घर में भी है, सभी क्या होता है। होना भी चाहिए। जब फ़ोन हाथ में है और पैसे की कीमत ख़त्म होगी, महंगाई ज़रूर बढ़ गई, लेकिन पैसे की कीमत ख़त्म है। 100 रुपये के आसपास पेट्रोल है। हर कोई बाइक चल रहा है लेके, दहेज में बाइक दी जा रही है छोटे परिवारों में। खेत में जाएंगे ट्यूबवेल तक चलाना जाएगा किसान का लड़का तो बाइक लेकर। लैट्रिन के लिए कोई मज़दूर का लड़का जाएगा, वो भी बाइक पे जाएगा। मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, पैसे की कीमत ख़त्म हो गई। पैसा आ भी रहा, जा भी रहा, रुक नहीं रहा। यही कारण है, क्योंकि खर्चे हमने खुद बढ़ा लिए। तेल की गलती नहीं बढ़ने की, कहाँ लो मंदा करेंगे। जब मांग ज़्यादा है, अगर तेल की मांग कम हो जाए, 50% घट जाए, तो अपना आप रेट घट जाएगा। जिस चीज़ की मांग ज़्यादा है वो महंगी होगी। गन्ने की मांग नहीं है क्योंकि चीनी का स्टॉक है। आजकल हर तीसरे आदमी का शुगर बता दिया, वो चीनी खानी छोड़ दी। तो क्या है, पहले खूब चीनी खाते थे, किसी का शुगर ना होता। तो गन्ना हो तो रहा है, लेकिन इसकी खपत कम है चीनी की। इसमें कुछ ऐसे केमिकल डाल दिए गए जो शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए इन पर, तो इनकी जांच हो तो इसमें ऐसी चीज़ डाली जाए चीनी में जो नुकसान ना देके नफ़ा करे। अब उन्होंने एक शुगर फ्री चीनी बना दी फैक्ट्री वालों ने। राम राम जी। मिट्टी है लेकिन शुगर नहीं करेगी, भाई ये क्या बात है। तो लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया, कंफ्यूज होगी। पहले कोई नहीं जाना था। पहले गांव के आदमी एक धड़ी गुड़ को खा जाता, बाजा बाजा बुढ़ा। और भाइयों 100 साल का नहीं, 100 साल का होगा मरा था, उनका कभी शुगर नहीं हुआ। लेकिन वो काम भी ऐसा ही करते थे।
राम राम भाई, राम राम। फावड़ा लेकर मंडे थे, एक भी कहीं खोद का हटे थे। अब दूध पियेंगे वो चीनी का, चाय पियेंगे वो चीनी का। हिल्ला करते नहीं किसान, एक दूसरे की माई को देखो जहाँ। तो भाइयों ऐसा थोड़े काम चल रहा, हमें वहीं आना पड़ेगा। पृथ्वी गोल है, घूम कर वहीं आना है। जब तक हम वापस अपने बड़े बुजुर्गों वाली लीक नहीं पकड़ेंगे तो हम स्वास्थ्य सही नहीं रख पाएंगे। आज मृत्यु दर जो है कोई हिसाब ही नहीं। जो 70-80 पार कर गया वो मरता ही नहीं, खाट पे पड़ा रहा, उसका दम नहीं निकलता। और जो 50 का, 60 का, 40 का, 30 का है, उसका कब पता नहीं कब हवा से निकल जा। तो मौत तो देखो परमात्मा के हाथ बात है, लेकिन स्वस्थ रहना भी अपने हाथ में है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब समय आएगा ठोकर लग के भी आदमी मर जाता है, लेकिन स्वस्थ रहें, मेहनत करें। पहले बुजुर्ग ईंख भी खोदते थे, गन्ने की खुद बंधाई करते थे, मेड़ लगाए थे भाई। वो 100 साल का होते, 2 साल तो लास्ट में उनमें खाट पे पड़े रहते, दम नहीं निकल रहा था। क्योंकि उनका दिल मजबूत होता। तो भाइयों खैर बात बहुत लंबी होगी। ट्रैक्टर 3 सिलेंडर है, बहुत बढ़िया है अपने काम के लिए। झोटे की जगह रखना हो 265 ले लो, पुराना सादा मैसी ले लो। और भी छोटे ट्रैक्टर कई कंपनियों के हैं, लेकिन ये 2 तो ज़्यादा खास हैं। सादा मैसी, एक DI 1035 इसी कैटेगरी में आ रहा, और 265। यूँ तो लोग 60 पावर का बुग्गे में जोड़ लें, लेकिन मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। ये ट्रैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, सस्ता है। अब बताओ आप 6 लाख का ट्रैक्टर यहाँ लेकर खड़ा कर दें सड़क के किनारे, कोई साइड मार दे, आप दूसरी तरफ जा रहे हो, कोई सेल्फ मार कर लेकर भाग जा, तो कहाँ ढूंढते फिरोगे। तो जंगल में भी ऐसे ट्रैक्टर ठीक रहे। अब देखिए मरगाड़ हवा महल है, इसे देख कर चोर तो वैसे ही भाग जाएगा, क्या चोराऊँ इसका। ये बात नहीं है किसान में पैसा नहीं, लेकिन चल रहा काम, अभी क्या दिक्कत है मरगाड़ गिरवाने की। बढ़िया चल रहा, ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं, बिल्कुल 4x फिट है। लिफ्ट पट्टी सही है, हाइड्रोली बढ़िया है, और स्टीयरिंग बढ़िया है, बुग्गी बढ़िया है। तो दोस्तों आपकी आज की वीडियो इतनी काफ़ी है, काफ़ी बातें हुई। आपको ज़रूर कुछ बातें अच्छी लगी होंगी। नमस्कार।